हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में कुछ नए टर्म्स यूज होंगे, उनको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी जो है वो चांसेस ऑफ इवेंट्स है। चांसेस मतलब सपोज करो अब एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हेड या टेल आ सकता है ना। तो ये जो हेड और टेल का जो चांसेस है, मतलब आउट ऑफ टू टेल आने का चांसेस क्या है? 1 है। आउट ऑफ कितने आउटकम्स में से 1 आएगा? तो 2 में से 1 है, ये टेल हो सकता है। या हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो भी एक ही बार आ सकता है ना, आउट ऑफ 2। तो ये जो हम लिखते हैं चांसेस आउट ऑफ टोटल, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके। अब ये जो हम टॉस करते हैं एक कॉइन को, सपोज करो हमने 20 टाइम्स टॉस किया, तो वो जो टॉसिंग है ना, हर एक टॉस को बोलते हैं हम ट्रायल या फिर एक्सपेरिमेंट, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ईच टॉस जो है उसको बोला जाता है ट्रायल या एक्सपेरिमेंट। जैसे हम कॉइन का एग्जांपल ले रहे हैं तो ईच टॉस हो गया। डाइस भी ले सकते हैं ना, डाइस को हम रोल करते हैं, तो वो जो रोलिंग है डाइस का, एक एक बार रोल करेंगे, वो एक एक ट्रायल है या एक एक एक्सपेरिमेंट है। और जो रिजल्ट्स आते हैं ना, जैसे ये हेड आ गया, टेल आ गया, इसको बोला जाता है आउटकम्स। ओके, आउटकम्स क्या है? ये रिजल्ट है। ओके। इसके बाद 2 तरीके के ट्रायल्स होते हैं। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल, रैंडम, और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक रैंडम क्या है? ये जैसे कि एक फेयर कॉइन को, फेयर कॉइन किसको बोलेंगे? एक कॉइन जिसका एक साइड टेल होगा, एक साइड हेड होगा, ये फेयर कॉइन है। अब कई बार चीटिंग करने के लिए क्या करते हैं, कुछ अनफेयर कॉइन्स भी लिया जाता है ना। सपोज दोनों में टेल हो, पता नहीं लगता ऑपोजिट पार्टी को, बट ऐसे करते हैं, दोनों तरफ टेल्स हो या दोनों तरफ हेड्स हो, ऐसे भी करते हैं, ये अनफेयर है। ठीक है। तो जो फेयर कॉइन को टॉस करके जो रिजल्ट आता है ना, उसको वो बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसका टॉसिंग जो होता है उसको बोलते हैं रैंडम। मतलब उसमें रिजल्ट जो है फिक्स्ड होता है। जैसे कि अब एक कॉइन को टॉस करेंगे, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा फेयर कॉइन को। और डिटर्मिनिस्टिक में क्या है, वहां सोच के रखा जाता है पहले ही, रिजल्ट जो है एवरी टाइम सेम ही रहेगा। या तो दोनों दोनों में दो बार टॉस करेंगे, 2 बार, 3 बार करेंगे, 3 बार, जितने मर्जी टॉस करो, अगर उसमें दोनों तरफ टेल है तो टेल ही रहेगा। मतलब जो रिजल्ट हर बार एक ही जैसा रिजल्ट दे, उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या डिटर्मिनिस्टिक ट्रायल। तो ये अनफेयर कॉइन के साथ होता है ना। वैसे करना नहीं चाहिए, बट होता है तो उसको टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। ओके। अब इसके बाद एक टर्म आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे? जैसे कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। कॉइन में भी देखो, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, ये सैंपल स्पेस है उसका। ये एक कॉइन का हो गया। अब 2 कॉइन्स को करते हैं, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबिलिटीज है? एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, या एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकते हैं, दोनों में हेड्स भी आ सकते हैं। करेक्ट। तो ये जो बनाना, इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ये 2 कॉइन के लिए है। वैसे ही 3 कॉइन के लिए 3 कॉइन्स भी टॉस करते हैं। 3 कॉइन के लिए 8 आउटकम्स होते हैं। मतलब सैंपल स्पेस जो है वो 8 होते हैं। 2 कॉइन के लिए कितने बने? 4 होते हैं, है ना। और एक कॉइन के लिए तो यही है, एक एक ही होते हैं। तो 3 कॉइन्स का कैसे बनेगा, एक बार लिख के देखते हैं। देखो, तीनों में टेल्स पॉसिबल है, तीनों में हेड्स पॉसिबल है। पहला टेल फिर हेड्स, ये भी पॉसिबल है। फिर पहला हेड फिर दोनों टेल्स, फिर फर्स्ट एंड लास्ट टेल बीच में हेड, फिर
फर्स्ट एंड लास्ट, हेड्स बीच में टेल, फिर क्या बचा, TTH, फिर HHT। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पॉसिबल आउटकम्स है, तो इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। ओके, तो ये अलग अलग नंबर ऑफ कॉइन्स का अलग अलग होगा। ठीक है, एक डाइस है तो उसको टॉस करेंगे तो 6 नंबर्स होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6। और अगर 2 डाइसेस को एक साथ करेंगे तो वो 6 इंटू 6 हो जाता है, तो 36 होते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, ऐसे पूरे 36 आउटकम्स होते हैं। तो ये सैंपल स्पेस है। अब इसमें से फिर जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है उसका चांसेस निकालेंगे, है ना। तो सैंपल स्पेस समझ आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट, इसमें पॉसिबल रिजल्ट जो है ना वो जस्ट एक होता है। जैसे एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो इधर हेड और टेल एक ही होगा ना, कोई भी दोनों में से। तो एक कॉइन को टॉस करने से जो है रिजल्ट आता है वो एक रिजल्ट आएगा, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा, एक से ज्यादा आउटकम्स होंगे, आउटकम्स जो है एक से ज्यादा होगा। जैसे कि एक डाई को अगर रोल करते हैं तो उसमें कितने 1 2 3 4 5 6 होंगे। अब हम इवन नंबर अगर देखने जाएंगे, इवन नंबर वाला इवेंट देखने जाएंगे तो वो एक नहीं होगा ना, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये 3 इवन नंबर्स है, तो एक से ज्यादा हो गया। तो ऐसे इवेंट्स को कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। समझ आ गया। कॉइन्स में ये एलिमेंट्री इवेंट होगा, किसमें, 1 कॉइन में। अब अगर 2 कॉइन्स करते हैं तो उसमें फिर अलग अलग मिल भी सकता है ना, मिलेगा ही ऑब्वियसली। तो एलिमेंट्री इवेंट का मतलब एक ही आउटकम होगा। कंपाउंड इवेंट मतलब उसमें एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं। जैसे अब इवन नंबर का निकालेंगे 3 आउटकम्स होंगे, ऑड नंबर का निकालेंगे, उसमें डाइस की बात कर रही हूँ मैं, डाइस में तो इसमें ऑड नंबर निकालेंगे तो वो भी 3 होंगे, लेस देन 4 का निकालेंगे वो भी 3 होंगे, मोर देन 5 का निकालेंगे, हाँ वो मोर देन 5 में 1 आएगा, मोर देन 4 में निकालेंगे तो 2 होंगे। ये सब कंपाउंड इवेंट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी का स्केल होता है। स्केल क्या है, कुछ इवेंट्स जो है वो इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक डाइस को रोल करने से उसमें नंबर 8 आने का चांसेस क्या है, नंबर 8 तो आ ही नहीं सकता है ना। एक डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब 8 तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे जो इवेंट होते हैं इम्पॉसिबल, तो उसको जो स्केल होता है ना प्रोबेबिलिटी का, उसमें 0 में मार्क करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स को। कोई भी इवेंट जो इम्पॉसिबल है उसको 0 से मार्क करते हैं। ओके, अब उसके बाद आता है इम्पॉसिबल के बाद लेस लाइकली, मतलब हो सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस है, तो उसको 0.25 से मार्क करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे कलेक्शन ऑफ कुछ 10 बॉल्स है, समझ लो एक बकेट में 10 बॉल्स है। अब उसमें से 9 बॉल्स रेड है, 1 बॉल ब्लैक है। तो ब्लैक आने का चांस क्या है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट बहुत कम होगा, है ना। जब भी हम पिक करेंगे हो सकता है ये 9 में से ही कुछ निकल आए, बट ऐसे भी नहीं है कि हमेशा ही ऑलवेज 100% 9 ही निकलेगा, हो सकता है कभी ना कभी ए ब्लैक भी आ जाए। तो लाइकली है बट इट इज लेस लाइकली, तो इसको मार्क करते हैं स्केल में 0.25। उसके बाद होता है इवन चांस। इवन चांस में दोनों, मतलब
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वाला। जैसे अब एक कॉइन को टॉस करेंगे, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और चांसेस जो है 50-50 का है, तो इसको मार्क करते हैं 0.5 से। जो इक्वल चांसेस होते हैं ना, वो इवन चांस बोलते हैं। और इसके बाद मोस्ट लाइकली आता है। मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली में मतलब पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा। जैसे अब इधर यही वाला एग्जांपल लेते हैं हम, 10 बॉल्स है जिसमें से 9 रेड है, 1 ब्लैक है, तो अब रेड आने का चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो इसको मार्क करते हैं स्केल में 0.75। ये याद रखना है इतना। नेक्स्ट 1 आएगा, तो ये पूरा याद रखना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल देके पूछेंगे उसका प्रोबेबिलिटी स्केल क्या है, तो ये नंबर्स लिखना होता है। एग्जाम्पल वो देंगे और प्रोबेबिलिटी स्केल पूछा जाएगा। लास्ट है सर्टन, मतलब होना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे अब पूछेंगे सनराइज ईस्ट में होने का चांसेस क्या है ना। 100% है ना, ईस्ट में ही होगा ना सनराइज, कभी वेस्ट में तो होगा नहीं। तो ये 100% है, ये होगा ही। तो इसको 1 से मार्क करते हैं, इसका स्केल जो है वो 1 है। तो ये एग्जाम्पल के साथ ये स्केल बताया मैंने, ठीक है। तो अब लास्ट में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो भी इवेंट वो पूछ रहे हैं उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई मतलब इवेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ E। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच, ये जो इवेंट है जिसके बात कर रहे हैं, दिस इवेंट हैज हैपेंड, ठीक है। ये इवेंट कितना बार मिला है, कितना बार ये इवेंट देखा गया, जो भी जिसका भी पूछेंगे। अब जैसे ये डाइस का है, इसमें प्राइम नंबर का पूछेंगे, तो प्राइम नंबर कितना है इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, तो मतलब ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा 3। और डिनोमिनेटर में आता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल पॉसिबल इवेंट्स जो भी होते हैं ना, वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इवेंट्स ने ट्रायल्स। तो ये आउट ऑफ 6 प्राइम निकालना है तो 3 हो जाएगा, मतलब 3/6। उसको सिंप्लीफाई करके फिर लिखना होता है, 3/6 है तो सिंप्लीफाई करके 1/2 हो जाएगा। डेसिमल में भी कर सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और प्रोबेबिलिटी हमेशा, प्रोबेबिलिटी जब भी हम प्रोबेबिलिटी जब भी हम फाइंड करते हैं, ये जो डेसिमल में निकालते हैं ना, तो वो हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करता है, हमेशा। या तो 1 होगा मैक्सिमम, कम से कम 0 होगा, ना 0 से कम हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता है, ना 1 से कभी ज्यादा हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग कभी नहीं हो सकता, इन बिटवीन 0 एंड 1 होगा ये, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम जो है वो 1 हो सकता है। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है, सम ऑफ मतलब इवेंट और नॉट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल वाला मिला के सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 होता है। तो सपोज करो एक प्रोबेबिलिटी का एक इवेंट है प्लस प्रोबेबिलिटी का नॉट ई, कोई भी, जैसे अभी प्राइम का देख लिए हम डाइस में, प्राइम नंबर का वो इवेंट हो गया। अब प्राइम के अलावा जो है, जैसे प्राइम क्या क्या है डाइस में, 2 है, 3 है, 5 है। अब प्राइम के अलावा कौन से है, 1 है, 4 है, 6 है ना। ये 3 है और ये 3 है, दोनों ही 3 है, तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना हुआ, 3/6 हुआ। और आउट ऑफ टोटल 6, 3 जो है वो प्राइम नंबर है। नॉट ई वाला कितने हैं, ये जो बचे हुए वो भी 3/6 है। ये दोनों मिला के हमेशा 1 होना चाहिए, 1 आता ही है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट
इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आता है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी गिवन होगा या इसका प्रोबेबिलिटी गिवन होगा 0 पॉइंट समथिंग, और हमें इसका दिए है तो ये निकालने बोलेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 से माइनस करेंगे। सपोज किसी का प्रोबेबिलिटी गिवन है इवेंट का 0.25 और नॉट इवेंट का पूछेंगे तो 1 में से माइनस कर दो इसको, मतलब 0.75 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसका भी दे सकते हैं, इसका दिए है और ये फाइंड करना है, अगेन वही 1 में से इसको माइनस करोगे। तो ये भी एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये है। बाकी जो सैंपल स्पेस वगैरह है ये थोड़ा अच्छे से लिखने सीखो, और पता भी होना चाहिए 3 कॉइन्स है तो 8, 2 कॉइन्स है तो 4, और डाइस में प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, लेस देन, मोर देन, ये सब होता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट प्रोबेबिलिटी का। ओके ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट्स है। रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 टू 0 मतलब इम्पॉसिबल है ये, टू 1 विच इज सर्टन। लेबल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, equally likely मतलब even chance, okay, more likely, certain. Give reasons why you gave this event this ranking, okay। चलो वो हमें स्केल बताना है और वो ये सर्टन है, इम्पॉसिबल है, ये सब बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं? द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। सर्टन है ना, संडे के बाद ही मंडे आएगा ना, हमेशा चेंज तो नहीं होता है, नहीं होता है ना पक्का। तो लिखो फिर 1 क्या है, ये रैंकिंग है उसका, स्केल जो है वो है, और क्या है, सर्टन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। सेकंड क्या बोल रहे हैं? इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉसिबल ही नहीं है मुंबई में स्नोफॉल हो जाए, और वो भी जुलाई के महीने में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है इसका, ये स्केल क्या है इसका, 0 विच इज इम्पॉसिबल। समझ आ गया ना कैसे लिखना है? मैंने वो स्केल इंट्रोडक्शन में बताया भी था, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, थर्ड, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन लेस लाइकली है ना। कहीं सपोज करो आपका स्कूल कहीं कोई सर्कस का टेंट के आसपास है और उसमें से कोई एलिफेंट बाय चांस निकल के आपका क्लासरूम में आ जाए, है ना। वैसे तो सुनने में बड़ा वो लग रहा है, बट है, चांस है, इसको हम इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते। तो दिस इज लेस लाइकली। ओके, 0.25 लेस लाइकली, इम्पॉसिबल मत लिखना, है चांस। स्कूल शिफ्ट करना पड़ेगा सर्कस टेंट के पास। ओके, फोर्थ पार्ट क्या है? यू विल ग्रीट एटलीस्ट 1 फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। ये तो हो सकता है ना, जो भी मिलेंगे आप लोग विश तो करोगे, ग्रीट तो करोगे, हाय हेलो तो करोगे। तो ये 1 तो नहीं देंगे इसमें, मोर लाइकली देंगे इसमें, 0.75। हो सकता है किसी से बात नहीं करना है तो ना भी करो, है ना। तो मोर लाइकली। ठीक है, हो गया एक्सरसाइज 7.1 खत्म। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दो। बाय, सी यू सून।